स्वयं सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, हम बच्चों के इस संगम युग पर तीनों ही पार्ट बजाते हैं, पिता, शिक्षक और सतगुरु। पिता बन करके हमारी पालना करते हैं और स्वर्ग का, सारे सृष्टि का राज्य भाग देते हैं, जिसमें कोई कमी, जिसको वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत कहा गया, ऐसे विश्व का हमको मालिक बनाते हैं जहाँ हर सेकंड, हर घड़ी सुख ही सुख है, आनंद की लहरें ही लहरें, खुशियाँ हैं। तो कल भी वो भाई बता रहा था कि कभी बैठ करके सोचो, गहराई में जाओ, डीपनेस में जाओ, क्या क्या सुख होंगे। जन्म लेते ही माँ के गर्भ में जैसे बच्चा मस्ती में अंगूठा चूस रहा है, जन्म भी होता है, ना माँ को ना बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। और बाबा ने बताया है कि जब तुम बच्चों का स्वर्ग में जन्म होता है, चारों ओर अजीब लाइट, चमक हो जाती है। भाग्य का सितारा तुम्हारे धरती पर आते ही, इस धरा पर आते ही भाग्य का सितारा जाग उठता है, प्रकृति भी स्वागत करती है। जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जितना दर्द कभी नहीं होता, कभी छींक नहीं आती, कोई परेशानी नहीं, बीमारी नहीं। बुढ़ापे तक दांत नहीं टूटते हैं, बाल सफेद नहीं होते हैं, झुर्रियां नहीं पड़ती, बुढ़ापा ही नहीं है। आप सोचिए, हर समय आत्मा के अंदर इतनी आनंद, इतनी खुशी की लहरें पैदा होती हैं, बात ना पूछो। ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। अगर आप तन से बिल्कुल ठीक है, मन आपका खुश है, पड़ोस में कहीं ढोल बज रहा होगा तो आप वहीं रास करना शुरू कर देंगे। तो बाबा कहते हैं 2500 वर्ष तुम्हारी सुखमय जीवन होती है, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई विकार नहीं। ऐसी दुनिया जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, बहिष्ठ कहते हैं। बच्चे सोचो, तुम्हें कौन क्या बाप देने आया है? सारी 2500 वर्ष तक कोई चिंता ही नहीं है, हर समय खुशियों की बहार में रहते हैं। कोई कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, रोग, हॉस्पिटल नहीं, बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। इसको कहा है सुखधाम, वहां विकार ही नहीं है। तो सोचो बाबा, कितनी संबंधों का सुख है, पशु पक्षियों का सुख है, प्रकृति का सुख है, तन का सुख है, मन का सुख है, धन का सुख है, जन का सुख है, परिवार का सुख है, सारे तो सुख है। तो आनंद की लहरों में लहराते हैं। बाबा ने कहा, दिखाया है, 18 घंटे वहां रास करते हैं, खुशियां। फल फूल भी ऐसे ही हैं, ये नहीं उनको काटेंगे, मेहनत करेंगे, बस दबाया और जूस पिया और फेंका। तो बाबा कहते हैं ये सारे पानी में ही मिनरल एंड साल्ट्स होते हैं। तो ऐसी दुनिया में बाबा हमको ले चलते हैं। और दूसरा, शिक्षक बन करके हम एक स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, माया जीत बनाते हैं, प्रकृति जीत बनाते हैं, और हमारे सिर पर अभी भी लाइट का ताज हमको पहनाते हैं। और सद्गुरु बन करके हमारी गति सदगति करने का पूरा बाबा ठेका उठाते हैं, आत्मा को पावन बना रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ सुख ही सुख है, दुख का तो नाम निशान ही नहीं। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि अगर इस समय कोई प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे, तो प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तपस्या करो। जब तक तपस्या नहीं करोगे आत्मा में बल आता ही नहीं है। समय आने पर फिर हार खा लेते हैं। मेरी हार ना हो उसके लिए तपस्या चाहिए। योग की, साइलेंस की, जैसे साइंटिस्ट शांत में बैठे हैं, उनको टचिंग होती है, ऐसे ही आप भी ज्ञान स्वरूप बन करके बाबा के प्रेम में आप बैठोगे, याद में बैठोगे। मेरा अपना अनुभव है, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे आप खुदाई करते हो, कहीं पर पहले कोयला निकलेगा, फिर कहीं चांदी निकलती है, कहीं सोना निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। धरती खोदते जाओ तो ये क्या क्या निकलता है। ऐसे समुद्र की गहराई में जाओ तो बाबा कहते हैं गहराई में ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाबा की याद में खो, तो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। इसलिए बाबा ने 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन साइलेंस में, मौन में रहना सिखाया। मौन में तुम्हें रहना है। अगर कुछ लिख के भी करना है तो लिख के दो, बोलना भी नहीं। तो सारी हमारी शक्तियां व्यर्थ में चली जाती है, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ करने में। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जो बुद्धि रूपी यंत्र है, जो एक्सीलेंट था, A1 था, आज उसमें वायरस आ गया। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे, इसका मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। देह अभिमान ही हमारी बुद्धि में ज्ञान को टिकने नहीं देता है। देह अभिमान, हम अभी सुन रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है, देह अभिमान बस उसी समय भूल जाएंगे। देही अभिमानी बन करके सुनेंगे, बाबा की याद में सुनेंगे, तो वो पक्की छाप लग जाती है और उसी समय आत्मा में शक्ति भी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी चीज़ है इसको दृष्टि दे करके, क्योंकि उस समय जब दे रहे हो तो उसमें शक्ति भी भर रहे हो, रूहानियत भर रहे हो, दुआएं भर रहे हो। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज योग सिखाया, इसका हम पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। एक सेकंड भी अगर बाबा को भूलते हैं ना, उस समय गलती हो जाती है। मैं तो ये देखता हूँ, मुरली पढ़ते हुए भी दरवाज़ा सामने खुलता है, एक सेकंड में ध्यान अगर बाबा की याद से हटा, कोई शब्द गलत हो जाता है, बोलने में भी फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं बाबा की याद में जब वाणी पढ़ता हूँ तो फ्लो भी ठीक रहता है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुना रहा हूँ। अगर किसी बार कल मान लो कोई नहीं आया, मेरा एकदम से कल तो ये आया ही नहीं, बस समझो मुरली में गड़बड़ हो गई। पढ़ने में ऐसे ही आप, हमारी विवेक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो बाबा ने हमको कितना सहज जीवन दी। बच्चे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद करो। बाबा को याद करने का तो एक किस्म का शौक होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे बाबा ने कहते हैं श्वास नहीं आता है तो जीवन क्या, अपसेट हो जाती है जीवन, लाइफ। ऐसे ही बाबा की याद के बिना ऐसे फील हो जैसे जीवन ही नहीं है, नीरस है। होता क्या है, कितना भी खाना टेस्टी हो, बढ़िया हो, अगर व्यक्ति बीमार है, उसके अंदर पॉइजन भरा हुआ है बीमारी का, तो उसको खाना टेस्टी लगेगा।
हमको बाबा का प्यार, बाबा के प्रति क्यों नहीं रुझान होता है, बाबा की याद क्यों नहीं सताती है? क्योंकि आत्मा में वायरस आ गए, विकारों की विष भर गया है। नहीं तो बाबा तो बहुत मीठा लगना चाहिए, जो सुख दाता हो, दुख हरता सुख करता हो, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला हो, सदा ही हमारा हर कार्य करने वाला और रक्षक हो। क्या नहीं बाबा करता है? प्राणों का प्राणेश्वर है। ऐसे बाबा को की तो प्यार अपने आप याद सतानी चाहिए। इट शुड बी नीडफुल। जैसे पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसे बाबा की याद के बिना भी ये लास्ट में स्टेज आएगी। कहोगे बाबा आप इतना सुख देते हो, इतना आनंद की लहरों में लहराते हो, हमने तो आपको भूल करके कितनी गलती की। तो पहले उस चीज को, बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई खानी पड़ती है, तो ये दवाई है। बाबा कहते ज्ञान, ज्ञान का मनन चिंतन करो। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, फिर ये ज्ञान बुद्धि में टिक जाता है। हमारी जो आत्मा में निज संस्कार हैं वो प्रकट हो जाते हैं, सुख के, शांति के, समझ के, सब ये प्रकट हो जाते हैं। चाहे कितना भी आप किसी को समझाते रहो, उससे नहीं हो, जब तक कि आत्मा खुद ही इंटरेस्ट से ज्ञान का मनन चिंतन ना करे। जैसे बच्चा कोई चीज़ नहीं खाना, उसके माँ ठूस से वो मुंह से बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए पहले ज्ञान का मनन चिंतन करो, टेस्ट करो, फिर उसके बाद अपने आप ही सिद्धदाता बन जाते हैं।